नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। आज हम बात करने पहुंचे हैं निर्दलीय उम्मीदवार है रविंद्र कुमार, और इनसे हम चुनावी मुद्दे को छोड़कर जो ज़मीनी मुद्दा है, जो समाज में जो नेता नहीं देखते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने पहुंचे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप सबसे पहले आज आपका बर्थडे है, और आप के लिए मैं ये कामना करूंगा कि आप इस लाइन को चुने हैं, जो लाइन बहुत ही कठिन है। हमारे समाज में युवा संवाददाता को कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अभी जो है भ्रष्ट सिस्टम से हमारा देश और हमारा समाज बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, जूझने का काम कर रहे हैं। और आप युवा हैं, और युवा होने के नाते मैं आपके दुख दर्द को समझ सकता हूं कि ये जो आपने रास्ता चुना है मीडिया लाइन, ये बहुत कठिन रास्ता है, और सच के प्रति जो आप आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सारे नेता अपने चुनाव में बिजी है, प्रचार प्रसार में बिजी है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है, जो समाज के बीच जो कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कुछ विचार है? देखिए मनदीप जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरे देश का जो संविधान है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, या हमारे समाज में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, चलना तो उसी के अनुरूप है और चलना भी चाहिए। सारी पार्टी अपनी मर्यादा को तोड़ के, भूल के चुनावी समर में अपनी ताकत झोंकने का काम करते हैं। चुनाव के समय में सारे नेता जनता को मूर्ख बना के वोट लेने का काम करते हैं, और हमारे समाज के लोगों को भी जात पात से ऊपर उठ के सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ रहा है उनको समाज में लाना चाहिए, और उन्हीं के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ये जो सबसे बहुत बड़ा जड़ है, वो जड़ है भ्रष्ट नेताओं का शासन। उसी भ्रष्ट नेताओं के शासन का शुरू से ही हमारे देश में राज चला है और चलता रहेगा। जब तक कि हमारे समाज के लोग भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इस समाज का यही स्थिति रहेगा। सर, सारे लोग तो अपने अपने प्रसार में बिजी हैं, लेकिन आपने, जब हम आपसे बातचीत करने पहुंचे तो आपने कहा कि हम चुनाव के मुद्दे को छोड़कर ज़मीनी हकीकत जो है, जो जनता के बीच जो परेशानी है, जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे पहले, और उनके लिए विकास का काम करेंगे। अभी आप देख लीजिए, जिस विधानसभा से हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इस विधानसभा में मेरे बाप दादा या परदादा आज तक नहीं सुने हुए थे कि कोई वैश्य का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। इस विधानसभा से, ये विधानसभा जो है यादव बाहुल विधानसभा है, और पूरे बिहार में ये कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप, यादव लैंड के नाम से भी मशहूर है मधेपुरा। और देखिए ना, खास बात ये है कि पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, और हकीकत भी यही है। लोग यहाँ जात पात लेके वोट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल हो, यहाँ पे लोग उन्हीं को वोट करते हैं। और सबसे पहला स्थानीय मुद्दा को यहाँ पे देखने कौन जा रहा है? हम कहते हैं नीतीश कुमार जी भी 15 साल के पुराने शासन को, जिस समय के शासन को हम लोग नहीं देखे थे, उनको गिना के वोट लेने का काम किया है। और समाज का जो हित में जो काम होना चाहिए, वो कितना % हुआ है वो आपको भी पता है और समाज के लोगों को भी पता है। सबसे पहला मुद्दा है, समाज में जो रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, वो चुनाव के ही समय में बात होती है।
चुनाव समाप्त होते होते कोई भी पार्टी ना तो रोजगार की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, न स्वास्थ्य की बात करती है। अभी शिक्षा की बात आपने उठाया और विकास की बात उठाया, तो शिक्षा, अभी बिहार का जो शिक्षा है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है चौपट हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आसपास जो सरकारी स्कूल है उसमें देखता हूँ कि बच्चे आते हैं, जब मन आया उसके बाद अटेंडेंस बना, खिचड़ी खाया, अपना जो खाना मिलता है, पढ़ाई का कोई नाम ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था बच्चे को स्कूल में खिचड़ी खिलाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। शिक्षा के लिए अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, और वो टीचर हैं ही नहीं। आज जितने भी टीचर की बहाली हुई है, चाहे जो भी प्रक्रिया से हुआ हो, हम कहते हैं आरक्षण से अगर टीचर बहाली होगी तो कैसा टीचर निकलेगा वो तो पता ही है। शिक्षा में आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जब भी कोई टीचर अगर किसी बच्चे को वो शिक्षा देंगे तो खुद उसे एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अगर आरक्षण पर जाते हैं हम, तो फिर किस तरह का शिक्षा बच्चों को मिलेगा वो तो दिख ही रहा है बिहार में अभी। सबसे पहला तो हम आपको बताए हैं कि शिक्षा में आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू होनी ही नहीं चाहिए। हम अगर खुद 10th किए हुए हैं और हम 10th के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ऐसा टीचर भी है अपने बिहार में जिसको सही से एप्पल नहीं लिखना होता है, और वो अभी अपने बिहार में टीचर है जी। और कोई बच्चे से अगर पूछते हैं कि आपके टीचर जो वो आए हैं, तो बोलते हैं हाँ आए थे, बैठे हुए हैं बोर्ड पे, कुछ 1-2 लाइन लिखा दिए, बैठ के आराम से नींद ले रहे हैं, और बच्चे अपने अपने में मस्ती कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का ये बिहार में कई बच्चे का ऐसा शिकायत है। सारे बच्चे सामने खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि उनके ऊपर जो है उनका अटेंडेंस या फिर उनके स्कूल से उनका नाम काट दिया जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामने आकर बोलते हैं और मीडिया के सामने भी बोले। देखिए, सारी व्यवस्था का जड़ हम लोग नेता के ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ जो हम लोगों का पॉलिटिकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही कोई काम करना होता है। उसके लिए हम लोग नेता चुनते हैं, वो विधानसभा जाते हैं, और विधानसभा के अनुरूप ही कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को होना चाहिए कि हम किस टाइप के शिक्षा व्यवस्था को, कैसा शिक्षा मंत्री बनाएंगे जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे अच्छा से अमल करे। सबसे पहली बात है, आपको बताए ना कि बिहार की जो शासन चल रही है, पूर्व जो चला वो तो चला ही, जो नई व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का हम लोग ज़्यादा विरोध भी करेंगे तो जनता के विरोध से कुछ नहीं होगा। आपके विपक्ष के भी जो लीडर होते हैं वो भी तो मुद्दा की बात नहीं उठाते हैं ना। अभी चुनाव अगर आया है तो चुनाव में वो सरकार की जो भी बुराई है वो जनता के पास पहुंचाते। कभी विपक्ष का नेता, कभी विपक्ष का विधायक इस चीज़ को लेके जनता के बीच में पहुंचा है क्या? आप बताइए। मधेपुरा जो ये सदर विधायक हैं, ये 10 साल से विधायक हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि बिना चढ़ावा दिए कुछ नहीं होता है। क्या आपने कभी जन समस्या का मुद्दा उठाया है? कभी आपने किसी थाना प्रभारी के विरोध में रोड जाम किया है? जनता को कभी जगाने का काम किया है? कभी किसी आप सर्कल ऑफिसर सीओ के खिलाफ में मोटेशन नहीं हो रहा है, कभी आपने किसी दिन ब्लॉक में बैठ के देखा है कि जनता का क्या स्थिति है? और माननीय आप अगर व्यवस्था की बात करते हो तो बिहार के सीएम होते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन आप तो बिहार के मधेपुरा के सदर विधायक हैं। आपने कभी स्थानीय मुद्दा को उठाया है क्या? अब मैं विधायक जी का, सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बात उठाया, तो उन्होंने अपने एक जनसभा में कहा था करीब 2-3 महीना पहले कि मैं अगर आप लोगों के बीच रहूँगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए विकास का काम कैसे करूँगा? मैं विधानसभा में रहकर वहाँ से फंड लेकर फिर तो आपके लिए विकास का काम करूँगा। अरे भाई, हम ये कहाँ बोल रहे हैं? फंड विधानसभा से जो है ना, आप विधानसभा से फंड क्या लोगे? फंड तो जितने विधायक के कोटे होते हैं वो फंड तो आपको जिला में भेज दिया जाता है।
आपका विधानसभा सत्र चलने के बाद कभी आपने मधेपुरा के धरती पे किसी ब्लॉक में 2 दिन बिताया है, 1 दिन बिताया है कभी आपने जनता से कभी 1 दिन रूबरू हुए हैं कि जनता का यहाँ क्या स्थिति है? जब चुनाव आता है तो जो भी नेता कहीं दूसरे जगह हो या फिर अपने क्षेत्र में, तो अक्सर कोई नेता दिखते नहीं है। जीतते हैं चुनाव, फिर यहाँ से फरार, फिर चुनाव के समय आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन विकास का काम कुछ भी नहीं होने वाला। हम भी तो वही बोल रहे हैं मनदीप जी कि जन समस्या जो भी है, हम सबसे पहला चीज़ ये बोलना चाहते हैं कि आप एक विधानसभा के विधायक हो, क्या आपका दायित्व नहीं होता है कि हम मेरे विधानसभा के अंतर्गत जितने भी प्रखंड आते हैं वहाँ पे हम 1 दिन उनके कार्यशैली को जाके देखें? आपने कभी देखा है? 30 दिन महीना का होता है, अगर आप 1 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो तो वहाँ के सीओ साहब, बीडीओ साहब का है, उनको उनके माथे पे बल नहीं आएगा कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप मधेपुरा सदर के विधायक हो और आपको तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय जनता दल के कोसी में एकमात्र आप ऐसे लीडर हो, आपको एक ब्लॉक नहीं, कोसी में प्रत्येक ब्लॉक में जाके आपको बैठना चाहिए था, देखना चाहिए था सरकार के जो भी कार्य को गलत तरीके से किया जाता है जनता के बीच आपको दिखाना चाहिए था। आपने कब दिखाया? 10 साल में तो हमको नहीं लगता है कि कभी विधायक जी सड़क पे उतरे होंगे जन समर्थन लेके किसी पदाधिकारी के खिलाफ। अभी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, अभी आप कहते हो बिना चढ़ावा दिए हुए कुछ नहीं होता है, तो आपने कब इस मुद्दा को उठाया? आपने 10 साल के विधायकी में आपने कब ये मुद्दा उठाया? मुद्दा जो भी हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो सदर विधायक हैं, अक्सर वो अभी चुनाव का माहौल है और वो अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जब आज उनका 10 साल उनको विधायक के पद पे हो चुका है, लेकिन अक्सर वो पटना में समय बिताए हैं, मतलब मधेपुरा से बाहर कोई भी लोगों से जनसंपर्क नहीं किए हैं, क्या परेशानी है कुछ भी नहीं किए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे पहले अब सड़क की बात करूँगा, चाहे मधेपुरा से पूर्णिया का रोड ले लिया जाए या फिर मधेपुरा से सहरसा या फिर मधेपुरा से सिंहेश्वर, इन तीनों रोड में बहुत सारे ऐसे दुर्घटना हुआ है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी है। अभी तक इस सड़क का मरम्मत भी नहीं हुआ है। देखिए, हम तो एक ही बात बताएंगे, ये बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा राजनीतिक गेम चल रहा है पूरे बिहार में, और इस गेम को समझना पड़ेगा पूरे बिहार के जनता को। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बहुत बड़ा गेम चल रहा है, और जितने भी लीडर हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। जब तक बिहार की जनता दलगत भावना से उठकर अच्छे कर्मयोगी विधायक नहीं चुनेंगे, तब तक इस बिहार का विकास होने वाला नहीं है। आप ऐसे 15 साल 30 साल करते रहोगे और समाज इसी तरह भ्रष्ट चक्की में पीसते रहेंगे। अब तो समाज में इतने लोगों का जो भरोसा है नेता के ऊपर, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है वो खो चुका है। वो भरोसा जो नेता पे था कि नहीं जीतेंगे हमारे विधानसभा, तो हमारे विधानसभा का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन वो भरोसा जनता में अब नहीं दिख रहा है। लोग जो है नेता जो आते हैं जो अभी जीते हुए हैं उनका विरोध करते हैं हर जगह। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जनता भी अब समझ रही है, जाग चुकी है, और पूरे बिहार में जिस तरह का माहौल चल रहा है, कहीं न कहीं दोनों पार्टी को, जो भी बड़े बड़े पार्टी हैं, सबको ये पता है कि हमको काम करना है। समाज में अगर काम नहीं करेंगे, आप अभी देख लो, आप बहुत सारे चैनल पे दिखा रहे हैं फलाने मंत्री को जो है ना फलाने गांव में जो है गाली देके घेर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो
आप जिस टाइप से समाज का आप तिरस्कार करोगे, आपको झेलना भी आप ही को पड़ेगा। अभी आप विधायक जी की ही बारे में जो बात कर रहे हो, आप देखो ना जनता में किस तरह से रोष है। लोगों में अभी जो मधेपुरा सदर के जो विधायक हैं उन पर लोगों का सबसे ज़्यादा आक्रोश है। हर जगह जहाँ पर खबर के लिए हमारा टीम निकलता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधायक जी का बुराई ही सुनने को मिलता है, क्योंकि उनका कहना है कि 10 साल विधायक जी को हो गया है लेकिन अभी विकास का काम जो है कोई भी देखने को नहीं मिला। इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे पूरी तरह। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने तमाम मधेपुरा विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि आपको खुद आगे आके जो आपके समाज के लिए संकल्पित नेता है उसे चुनने का काम करें, और जात पात और पार्टी से ऊपर उठ के जब तक चुनाव का माहौल नहीं बनाइएगा तब तक इस मधेपुरा विधानसभा का विकास होना बहुत दूर की बात है। आप खुद इस बार निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ऑटो रिक्शा आपका सिंबल है, क्रमांक संख्या 13 है। लोगों के बीच आप भी इस बार समाज में आए हैं समाज सेवा करने के लिए, और लोगों के साथ किस तरह का आपका व्यवहार जो है वो अभी आप क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन लोग अक्सर जो है बड़े बड़े जो पार्टी हैं उन पे ही ज़्यादातर वोटिंग करते हैं। जो भी निर्दलीय या फिर छोटे छोटे जो नेता है अभी वो अगर निर्दलीय से खड़ा होते हैं तो उनके ऊपर लोगों का जो आकर्षण नहीं जाता है ठीक से। देखिए मनदीप जी, हम तो लगातार 10 वर्षों से अपने राजनीतिक जीवन में जमे हुए हैं और समाज के बीच रहने का काम करते हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा है, समाज का एक छोटा से छोटा काम को हम अपने बहुत बड़े काम के रूप में लेते हैं। अगर कोई भी वर्ग के लोग मेरे पास आते हैं, स्थानीय मुद्दा हो या जिला स्तर का मुद्दा हो, हमने उन्हें उठाने का काम किया है और उनके साथ जाके उन मुद्दों को सुलझाने का काम किया है, और अनवरत मेरा ये काम जारी है, जारी रहेगा। सबसे पहला मेरा एक ही मिशन है, इस समाज के जितने भी गरीब गुरबा दलित पिछड़े जितने भी समाज के एक धारा में जोड़ने का काम हम करते हैं और करते रहेंगे। और मेरा पहला ये विधानसभा चुनाव में मेरा पहला ये काम है कि इसको हम चुनाव वेश में नहीं लेते हैं। ये मेरा जनसंपर्क जारी रहेगा, चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी मेरा जारी था। प्रत्येक गांव-गांव जाकर जो भी समस्या होती है हम उनको दूर करने का काम करते हैं और आगे करते रहेंगे। चुनावी मुद्दा से हम अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा एक ही है, समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना, और उनका छोटा से छोटा समस्या हो या बड़ा से उनमें हम अपना सहयोग करके उनके साथ रहना। तो आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अगर आप यहाँ से फतह कर पाते हैं तो फिर जनता की सेवा में जिस तरह से आप पूर्व में रह रहे थे, वर्तमान अगर जीतने के बाद भी आप जनता की सेवा में ही साथ रहकर काम करेंगे? देखिए, मेरा पहला मिशन ये है, चुनाव हम जीते या हारे, जितने भी अपने विधानसभा के ब्लॉक आते हैं, प्रखंड आते हैं, उसमें मेरा जुड़ाव जनता के साथ प्रत्येक मंथ 3 दिन मेरा जुड़ाव रहेगा, और जन समस्या का जो भी मुद्दा होगा उसको उठाते रहेंगे। समाज के सभी वर्गों का जो वाजिब हक है, सरकार के विरुद्ध लड़के उनको दिलाते रहेंगे और जनता के साथ अपना समय बिताते रहेंगे। क्या लगता है आपको, इस बार जनता आपको चुनेगी? देखिए, हमें तो पूर्ण विश्वास है, आशा भी है, हम जनता के साथ हैं, जनता मेरे साथ रहेंगे, है भी, और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बातचीत कर रहे थे निर्दलीय मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार से, और
इनका जो क्रमांक संख्या है वो है 13 और सिंबल है इनका ऑटो रिक्शा छाप। इनका जो मुद्दा है चुनावी मुद्दा से हटकर है और सबसे पहले ये लोगों के लिए जो भी काम होगा उनके साथ रहकर सुलझाने का काम करेंगे और विकास के काम लगातार करेंगे। सबसे पहली बात इनका कहना है कि चुनावी मुद्दा जो है उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। पक्ष विपक्ष में जो भी सत्ताधारी हैं या फिर सत्ता में नहीं है वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, वो उसका बुराई कर रहे हैं, वो उसका बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में भलाई का काम करने वाले हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। प्रिंस के साथ मनदीप कुमार, मधेपुरा संचार।